ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, नमस्कार। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस, नमस्कार नमस्कार। चलिए बैठेंगे अपने स्थान पर। सीधे होके बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे, दोनों हाथ घुटने पर, शिन मुद्रा बना के बैठेंगे। शिन मुद्रा का क्या तात्पर्य है? शिन मुद्रा का तात्पर्य है कि अंगूठा और पहली उंगली आपस में मिले हुए, बाकी तीन उंगलियां खुली हुई और हथेलियां आसमान की तरफ। इस तरीके से बैठेंगे। वेरी नाइस निवादास जी। आप जो है अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं और पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें भी आपको उचित लगे, जिसमें भी आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हो उसमें आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी, शोल्डर्स पीछे की तरफ, कैमरा ऑन। कैमरों को ऑन कर लेंगे अपने अपने। पूरा ध्यान लगाएंगे अपने आज्ञा चक्र पर। पूरी तरह से खो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे अपने आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र वो पॉइंट है जहां पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। अपने मन की आंखों से अपने आज्ञा चक्र को देखने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से फोकस करेंगे। गहरी लंबी सांसें लेंगे, गहरी लंबी सांसें छोड़ेंगे। फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाएंगे, पूरी तरह से पिचकाएंगे। मन में ईश्वर का ध्यान, गुरु का ध्यान, जिसमें भी आपको विश्वास हो उनका ध्यान कर सकते हैं। गहरी लंबी सांसें लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। Stay focused. Keep your eyes closed. रीढ़ की हड्डी को सीधा ही बना के रखेंगे, अपनी स्थिति बना के रखेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कीप योर आईज क्लोज्ड। अपनी दोनों हथेलियों को साथ मिला करके रगड़ेंगे आपस में। आंखों को बंद रखेंगे, गर्माहट महसूस करेंगे अपनी हथेलियों में और इस गर्माहट को अपने चेहरे पर लगाएंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे। हल्का सा मसाज करेंगे। आंखों को खोलते हुए अपनी हथेलियों की तरफ कुछ पलों के लिए देखेंगे। और धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बैंगलोर से ईवा अग्रवाल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, फटाफट कैमरे ऑन कर लेंगे। जिन लोग के कैमरे ऑफ हैं अपनी सुंदर सुंदर शक्ल दिखाएंगे। चलिए जल्दी से कैमरे ऑन, कैमरे ऑन, कैमरे ऑन। चलिए कैमरे ऑन करेंगे तभी माइंड भी ओपन होगा आपका। अभी आपका माइंड बंद है। योगा का सबसे बड़ा काम तो यही है, हमें अपने को अपना ओपन माइंड करना है, माइंड को खोलना है। ठीक है, कैमरे बंद रहेंगे तो माइंड कैसे खुलेगा?
तो अगर कैमरे ऑफ रहेंगे तो माइंड भी नहीं खुल पाएगा। इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने माइंड को खोलेंगे, अपने कैमरे को खोलेंगे। चलिए जल्दी से तैयार हो जाएंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे तो वो चिंता बिल्कुल ना करें, सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और कोई बहुत अच्छे से सज धज के रेडी होके नहीं आना है, यहाँ पर योगा करने आए हैं, ठीक है, पार्टी में थोड़ी ना आए हैं।
हाथों को, नाक से सांस ले लेंगे, मुंह से सांस छोड़ देंगे। हर एक गिनती पर गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. वेरी नाइस, ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए हेड रोटेट करना शुरू करेंगे। सिर को घुमाना है, लेकिन पूरे शरीर को नहीं घुमाना है, ठीक है? पूरी बॉडी को नहीं घुमाना है, केवल नेक से ऊपर के पोर्शन को घुमाना है, नीचे के पोर्शन को स्थिर रखेंगे। ऑल राइट, चलिए जल्दी से कैमरे ऑन करिए। मेरे साथ में अगर योगा करना है तो प्लीज कैमरे ऑन कर लीजिए फटाफट, ठीक है? शर्मा शर्मी बहुत हो गई, ज्यादा शर्माइए मत, ठीक है? जल्दी से कैमरे ऑन कर लीजिए। वेरी नाइस, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए 1, कोई ज्यादा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैंने लेट से शुरू किया, कोई बात नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पूरा स्ट्रेच फील करना है। 12, झूमना नहीं है कि बस झूम रहे हैं, ठीक है? 13, पूरा खिंचाव महसूस करना है। 14, गले में पूरा खिंचाव आना चाहिए। 15, गर्दन में, गले में नहीं, गर्दन में। 16, 17, 18, 19 एंड 20। अगर किसी को चक्कर आए तो 2 मिनट रुक सकते हैं, 2 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लिए अगर किसी को चक्कर महसूस हो रहे तो रुक जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में शुरू करेंगे। ऑल राइट, 1, कोशिश करेंगे कान को इतना, अपने कान को कंधे से छुआते हुए लेके जाना है, बिना कंधे उचकाए, कंधे नहीं उठाना है। 3, 4, गर्दन की साइड से पूरा खिंचाओ। 5, पीछे की तरफ गर्दन लेके जाएंगे पूरा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, नो खिंचाओ, नो फायदा। 12, फायदा चाहिए तो स्ट्रेच फील करना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ऑल राइट। चलिए कमर को घुमाएंगे गोल गोल। 1, 2, पूरा खिंचाव महसूस करते हुए आगे की तरफ अपने आप को धक्का देते हुए। 3, 4, इतना जोर से धक्का नहीं देना है कि अपनी जगह से हिल जाए, अपनी जगह पे ही रहना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। डायरेक्शन बदलेंगे। 1, 2, पुश करते हुए। 3, 4, 5, पूरी कमर में खिंचाव आना चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Very nice. All right. चलिए पैरों के पंजे को घुमाएंगे, पैरों के पंजे। 1, पैर को उठा के पैरों के पंजे घुमाएंगे। 1, 2, अगर आप उठा नहीं पा रहे हैं तो हाथ रख लेंगे बैलेंस के लिए किसी चीज पर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डायरेक्शन बदलेंगे। 1, 2, बैलेंस बनाने की भी अच्छी क्रिया हो रही है, यहाँ पर अच्छी एक्सरसाइज हो रही है बैलेंस बनाने के लिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स। वेरी नाइस। ऑल राइट। चलिए दूसरे पैर को उठाएंगे, उठा के रखेंगे और पंजे को सिर्फ घुमाएंगे। 1, 2, आप चाहें तो सहारा ले सकते हैं किसी चीज से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डायरेक्शन बदलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। वेरी नाइस। जब तक थोड़े समय के लिए ना करें तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ किया है। पंजे को थोड़ी देर तक नहीं चलाएंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। बस जरा सा ऐसी घुमा लिया तो कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए बैठेंगे अपने स्थान पर। ऑल राइट, सिट सिट सिट। चलिए जल्दी से कैमरे ऑन कर लेंगे जो भी बाकी लोग हैं। एक का तो नाम ही पता नहीं चल रहा। नेहा जी का कैमरा फाइनली ऑन हुआ जाके। ऑल राइट, संगीता जी का भी ऑन हो गया। अरे वाह, मैं तो भी बोलने ही वाली थी, संगीता जी का नाम लेने ही वाली थी। मेरे मन की बात उन्होंने सुन ली, ये उन्हीं का नाम लिया जाने वाला अभी। ऑलराइट, चलिए लेटेंगे अपनी जगह पर, पेट के बल लेटेंगे। आज हम जो है मोस्टली लेटने वाली एक्सरसाइज पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को? यस। ऑलराइट, चलिए लेटेंगे अपने स्थान पर। लाई डाउन, पेट के बल लेटेंगे। जल्दी से लेट जाइए, जल्दी से फटाफट फटाफट, फास्ट। अपने स्थान पर लेट जाइए। ऑलराइट, अगर बालों में कोई क्लिप वगैरह लगा हुआ है तो उसे निकाल के साइड में रख दीजिए, ताकि जो है आपके बालों से मतलब आपका सर आराम से जमीन पर टिके, बीच में कोई किसी भी तरीके का अवरोध ना आए। ठीक है, चलिए एक पैर को उठाना है और एक ही पैर को उठा के बस 90 डिग्री पर बना के रखना है। जमीन के साथ, जमीन के साथ 90 डिग्री पर बना करके रखेंगे। 90 डिग्री पर बना के रखेंगे। होल्ड इट अप, घुटना सीधा, नी को स्ट्रेट करके रखेंगे। स्ट्रेटन योर नी, पंजा खींचा हुआ और एकदम आसमान की तरफ खींच के रखेंगे। दोनों हाथ हिप्स के आजू बाजू और ऊपर की तरफ देखते हुए रोक के रखेंगे यहीं पर। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 एंड 1। पैर को मोड़ते हुए वापस सीधा करेंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे और पूरी तरह से सीधा करते हुए फुल स्ट्रेट घुटना सीधा करने की कोशिश करेंगे। घुटना सीधा, पंजा खिंचा हुआ, घुटना सीधा आसमान की तरफ। रोक के रखना है यहीं पर, यहीं पे रोक के रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पैर को हल्का सा बेंड करते हुए सीधा कर लेंगे, जमीन पे रखेंगे। पहले पैर को एक बार फिर से उठाएंगे, 90 डिग्री पर बना के रखना है। होल्ड इट अप, होल्ड इट अप। घुटना सीधा करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोग का घुटना जो है वो ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, कोशिश जरूर करेंगे सीधा करने की। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। देखिए, किसी किसी का पैर जो है कांप रहा है, कोई बात नहीं। अगर कांप रहा है तो मतलब स्ट्रेंथ अभी इतनी ज्यादा है नहीं पैर में, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाएगी। आप जब तक बना करके रख सकते बना करके रखेंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री पर बना करके रखेंगे। 20 काउंट्स अपने मुंह से भी बोलेंगे, काउंटिंग अपने मुंह से भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पंजा खींचा हुआ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, पैर को मोड़ेंगे वापस से। ऑलराइट, फिर से एक बार पैर को उठाएंगे, पहले वाले पैर को उठाएंगे और इस बार अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अंगूठे को पकड़ने की कोशिश, पकड़ सकते हैं तो पकड़ेंगे, नहीं पकड़ पा रही है तो छूने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब पकड़ने के बाद घुटने को सीधा, जो आराम से पकड़ पा रहा है वो घुटने को सीधा करने की कोशिश करेगा। होल्ड इट अप। 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को मोड़ते हुए वापस अपने स्थान पर ले आएंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे और अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, छूने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे करके देखिए, छूने की कोशिश। नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, छूने की, पैर को जितना नीचे ला सकते लेकर आएंगे और छूने की कोशिश। जो पकड़ लेता है वो पकड़ेगा और घुटने को सीधा करने की कोशिश करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से छोड़ेंगे पैर को और सीधा कर लेंगे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। पहले वाले पैर को मोड़ेंगे और मोड़ करके अपने पेट की तरफ लेकर आएंगे और अपने पेट को दबाना है, ठीक है। पवन मुक्तासन, एक पैर से अपने पेट को पूरी तरह से दबाएंगे, पूरी तरीके से पेट को दबाना है। होल्ड इट। 8 7 6 5, दबा के रखना है। 4 3 2 एंड 1। धीरे से पैर को छोड़ेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे। पवन मुक्तासन, पूरी तरीके से अपने पेट को दबाना है। किसी भी तरीके से पकड़ सकते हैं आप, अंदर से थाइस, पैर के अंदर डाल के हाथ थाइस को पकड़ सकते हैं, नहीं तो घुटने के नीचे से पकड़ सकते हैं। मेन थिंग इज कि पेट दबना चाहिए आपका। कीप इट लाइक दिस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। दूसरे पैर को भी उठाएंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठा के दोनों पैरों को एक साथ पकड़ेंगे और
एक साथ अपने पेट को दबाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए। देखिए जिसके घुटने नहीं मुड़ते वो ज्यादा कोशिश ना करे। अगर घुटनों में कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल या कुछ भी पड़ा है, घुटने रिप्लेस हुए हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह है कि आप घुटने ना मोड़े, तो आप घुटने ना मोड़े, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। होल्ड इट, होल्ड इट, पेट को दबाना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से पैरों को छोड़ेंगे, सीधे कर लेंगे। वेरी नाइस। रिलैक्स। 3 बार गहरी लंबी सांस। वेरी नाइस। ऑल राइट, एक बार फिर से दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पकड़ेंगे और लेफ्ट एंड राइट। 1, 2, अपने आप को घुमाना है। 3, जमीन तक लेके जाना है। 4, 5, 6, 7, पकड़े पकड़े। 8, हाथों को नहीं छोड़ना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। 20, कोई बहुत थक गया है तो रुकेगा। 1 मोर राउंड। 1, 2, 3, एक और राउंड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। वेरी नाइस। वापस सेंटर में आ जाएंगे, पैरों को धीरे से छोड़ेंगे और सीधा कर लेंगे। वेरी नाइस। रिलैक्स, रिलैक्स। ऑल राइट, एक बार पैरों को मोड़ करके फिर से पकड़ेंगे, एक बार फिर से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे। और इस बार क्या करना है, झूला झूलना है, लेकिन आगे पीछे। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ भी सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप रुकना चाहें बीच में तो रुक सकते हैं, वरना कंटिन्यू करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, very nice, 16, 17, 18, 19 एंड 20। वापस लेटेंगे अपने स्थान पर, पैरों को सीधा कर लेंगे। सभी लोग कर पा रहे हैं? यस। एक बार हाथ ऊंचा, लेटे लेटे हाथ ऊंचा खड़ा खड़ा करके दिखाएंगे कि हाँ, अगर सब लोग कर रहे हैं तो। ठीक है, वेरी नाइस। ऑल राइट, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। देखिए हमने झूला यहीं झूल लिया, हमारे को पार्क जाकर के झूला झूलने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, चलिए। ऑल राइट, लेटेंगे अपने स्थान पर ही, लेटे रहेंगे अभी। रिलैक्स, रिलैक्स। ऑल राइट, चलिए दोनों हाथ सर के ऊपर, दोनों हाथों को सर के ऊपर सीधा करेंगे और एक बार देख लेंगे, लेटे लेटे ही देख लेंगे। 1, 2, ठीक है, जितना काउंट होता है, हाथ से कम काउंट होता है, 5 होता है तो 5 ही कर लेंगे, ठीक है। 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Very nice. Very good. Relax. नाक से सांस ले लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे, अपने स्थान पे लेटे रहेंगे, ठीक है। चलिए, दूर से इतना दिखाई नहीं देता है कौन कैसा कर रहा है, तो एक बार फिर से करेंगे। चलिए, अब मैं देख रही हूँ, इस बार स्टार्ट करेंगे। 1, 1, 2, वेरी गुड, 3, 4, वेरी नाइस, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। सभी लोग कर रहे हैं, किसी का कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी, आप जो है ना पूरा बैठ रही है, बैठने की जरूरत नहीं है, पैरों को भी ऊपर लेके आना है। कुछ लोग केवल हाथ चला रहे हैं, ठीक है, पैर भी जो है अपने ऊपर लेकर आएंगे। सिर्फ हाथों से पैरों तक नहीं पहुंचना है, पैरों को भी हाथों तक लेकर के आना है, बीच रास्ते में मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, लेटे रहेंगे अपने स्थान पर ही। ऑलराइट, चलिए, अपने हाथों और पैरों को एक साथ उठाना है और रोक के रखना है। देख लेंगे एक बार, इस तरीके से रोक के रखेंगे यहीं पर, ठीक है, रोक के रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स। वेरी नाइस। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं, मतलब लेट करके सीधा करना मुश्किल है तो पहले बैठ जाएंगे और फिर हाथों और पैरों को एक साथ उठा सकते हैं, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो। एक बार फिर से 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. वेरी नाइस। रिलैक्स। वापस लेटेंगे अपने स्थान पर। बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आपका 3 काउंट भी हो जाता है, 5 काउंट भी हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपने अच्छा किया है। जरूरी नहीं है कि 10 तक आप पहुंच ही पाए, ठीक है। वापस लेटेंगे। ऑलराइट, वेरी नाइस। चलिए, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और 90 डिग्री पे बना के रखना है। एक साथ उठाएंगे, बोथ लेग्स टुगेदर, एक साथ उठाएंगे आसमान की तरफ, पंजे और घुटने सीधे। होल्ड इट अप। किसी किसी के पैर जो है एकदम कांपने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है। जितनी देर आपसे होता है उतनी देर करेंगे। घुटने सीधे करने की कोशिश। हाथ दोनों हिप्स के आजू बाजू। 1, 2, 3, 4, 5, 5, नहीं गड़बड़ हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से पैरों को मोड़ते हुए जमीन पर ले आएंगे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। रिलैक्स योर बॉडी। एक बार फिर से दोनों पैरों को उठाएंगे। पेट में पूरा खिंचाव फील होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए पेट की मसल जो है वो एकदम वर्कआउट हो गया उनका, ठीक है। ये एक्सरसाइज पैरों के साथ साथ पेट के लिए भी है, थाइस के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और पेट पर से फैट को कम करने के लिए। चलिए, एक बार फिर से उठाएंगे दोनों पैरों को एक साथ आसमान की तरफ, 90 डिग्री एंगल पर, शरीर के साथ में 90 डिग्री एंगल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
रुकना नहीं है। 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। धीरे से पैरों को बेंड करके नीचे लिया। वेरी नाइस। चलिए इस बार पैरों को उठाएंगे, दोनों पैरों को बेंड करते हुए मोड़ते हुए उठाएंगे और 60 डिग्री पर बना करके रखेंगे। ठीक है, 60 डिग्री पर बना के रखेंगे। इस तरीके से बेंड किया और इस तरीके से जमीन के साथ अपने शरीर के साथ 60 डिग्री पर, शरीर के साथ नहीं सॉरी जमीन के साथ 60 डिग्री पर रोक के रखेंगे। 10 सॉरी 20 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना हो सकता है आपसे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। पैरों को मोड़ते हुए जमीन पर ले आएंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। एक बार फिर से 60 डिग्री पर एक बार फिर से बना के रखेंगे। देखिए 60 डिग्री पता कर कितना होता है 60 डिग्री। कुछ लोग को 60 डिग्री से समझ में नहीं आ रहा है कितना रखना है 60 डिग्री। यस वेरी गुड ज्योति राव जी, सही। ठीक है, 60 डिग्री का मतलब जैसे अगर आपका ये 90 डिग्री है और यहाँ ये आपका शरीर है, ये 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री कितना हुआ? थोड़ा सा बस टिल्ट करना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये आपका शरीर है, ये आपके पैर हैं, तो जमीन की तरफ हल्का सा टिल्ट। ठीक, चलिए एक बार फिर से करेंगे। पैरों को उठाएंगे और 60 डिग्री पर बना के रखेंगे। ऑलराइट, होल्ड इट अप। 60 डिग्री पर बना के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जो कर सकता है करेगा साथ में। 22 23 24 25 जब तक कर सकते हैं। 26 27 28 29 30 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी भी है ना हमारे को। पिछली बार आपने 20 किया तो अगली बार 40। रिलैक्स रिलैक्स, वेरी नाइस। चलिए फिर से एक बार दोनों पैरों को उठाएंगे और जमीन से 30 डिग्री पर बना के रखेंगे। ठीक है, 30 डिग्री का मतलब समझते हैं? जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा, जमीन से 1 फुट, जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर। ऑलराइट, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। किसी को आराम चाहिए तो 3 बार गहरी लंबी सांस ले लेंगे। रिलैक्स योर बॉडी, टेक अप ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट। 3 बार गहरी लंबी सांस। वेरी नाइस। चलिए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और शरीर से सॉरी जमीन से 1 फुट ऊंचा रखेंगे। 1 फुट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पेट से सारा फैट चला जाएगा। 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स रिलैक्स। अगर पेट पर से फैट को रिड्यूस करना है तो ये पैरों की जो एक्सरसाइज है, कहने के लिए पैरों की है लेकिन असर सबसे ज्यादा पेट पर होता है।
ऑलराइट, वेरी नाइस। एक बार फिर से 30 डिग्री पर बना करके रखेंगे, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर बना के रखेंगे, मोड़ेंगे और पैरों को सीधा करते हुए 30 डिग्री पर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, continue 20 21 22 23 24, you can do it 25 26 27 28 29 30, relax, very nice, very good। जो जो कर पाया ब्रेवो, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, नाक से सांस ले सकते हैं, मुंह से सांस को छोड़ सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऑलराइट, अब तो अपने स्थान पर ही लेटेंगे अभी, ठीक है, उठना नहीं है अभी, अपने स्थान पर ही लेटेंगे। ऑलराइट, अब क्या करना है, जमीन से केवल 1 इंच अपनी एड़ी को जमीन से 1 इंच उठाना है, बस उतना ही करना है। सबसे आसान है ना, चले करेंगे तो पता चलेगा। सबसे आसान, बस जमीन से थोड़ा सा उठाना है। अभी तक तो इतना इतना उठा रहे थे, जमीन से 1 इंच, 1 इंच, ठीक है, 1 इंच उठा करके रोकेंगे। चलिए लेटेंगे, 1 इंच उठा के जमीन से रोकना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Relax, very nice। एक बार फिर से सांस ले लेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे और एक बार पैरों को फिर से उठाएंगे। जमीन से एड़ी उठानी है, घुटने सीधे रहेंगे, ऐसा ना करें कि एड़ी उठा रहे तो घुटने मुड़ गए, तब तो कोई फायदा ही नहीं है। घुटने सीधे रहेंगे, एड़ी जमीन से 1 इंच ऊपर। होल्ड इट अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। Very nice, very good। Relax, relax। ऑल राइट, चलो लेफ्ट करवट पर आते हुए अपने स्थान पर बैठेंगे। ऑल राइट, मजा आया? किस किस को पेट में खिंचाव महसूस हुआ, हाथ खड़ा करेंगे। पहले तो वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिसने सारे करे, सब कर पाए? यस, ऑल राइट, वेरी नाइस। अब पेट 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 किसको लगा कि पेट में से आज जो है एक्स्ट्रा फैट जो है वो कम हो गया? रिक्विंक रिक्विंक आपका नाम का हाथ तो बहुत ऊंचा है, लेकिन नाम आपका समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। या तो नाम गलत पड़ा है या फिर जो है वो क्लियर नहीं है कि ये है क्या नाम, की इस नाम को प्रोनाउंशिएट क्या करेंगे। नेहा जी, हाँ जी बोलिए, नेहा जी बोलिए। अच्छा हैंड रेज आपने अच्छा अच्छा आपने ये वाला हैंड रेज किया, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, वेरी नाइस। चलिए थोड़ा बहुत जो है बातचीत होते रहनी चाहिए, है ना। ये है 144B52DA। अंकल जी आपका कुछ नाम चेंज कर लीजिए, है ना, सिर्फ नेम आपका ऐसे पड़ा हुआ है, उसकी जगह पर प्रॉपर जो भी नाम है आपका वो डालिए, ठीक है। ऑल राइट, वेरी नाइस। CM2689 आपसे भी रिक्वेस्ट है, बादुम बादुम सिंह जी के यहाँ से जो ज्वाइन करे हैं CM2686, ठीक है।
आप भी जो है अपना नेम ठीक से डालिए। एक काम बस इतना जरूर करेंगे कि सभी लोग अपना नाम तो प्रॉपर डालेंगे ही डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑल राइट, वेरी नाइस। चलिए बैठेंगे अपने स्थान पर। किस किस को जो है, अच्छा एक बात बताएंगे, सभी को चैट करना आता है कि नहीं आता है? जूम में चैट करना आता है? यस। चैट करके लिखेंगे किसको सबसे अच्छा कौन सा लगा, ठीक है। मतलब लिखेंगे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री के 1 डिग्री। ऑल राइट। तो पता तो चलेगा ना कि किसमें जो है किसको कैसा लगा, किसका जो है किसमें जो है किसको सबसे ज्यादा मजा आया। 90 डिग्री में कि 1 इंच में कि 60 डिग्री में कि 30 डिग्री में? जल्दी से लिखेंगे फटाफट, क्विकली, 1 सेकेंड लगेगा। 90 वाला, अच्छा कृष्णा जी को 90 वाला, निवादी जी को 90 वाला। अरे 1 इंच वाला किसी को मजा नहीं आया? 1 इंच वाला तो सबसे मजेदार था। 1 इंच अच्छा भी आए, 1 इंच भी आ गए। ज्ञानेंद्र जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए ना हमारे को किसमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना। तो वो हम ज्यादा देर तक कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। प्रीता जी को 1 इंच, यस 1 इंच में मुझे भी सबसे ज्यादा मजा आता है। वो लगता देखने में सबसे सरल है और करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। आई प्रिफर्ड ऑल डिग्री। आई प्रिफर्ड ऑल डिग्री। 90 डिग्री वॉज मोर कंफर्टेबल। वेरी नाइस। पोदार जी सर, ओके वेरी नाइस। 1 इंच 90 डिग्री, प्रीता जी को तो सभी में मजा आया। वेरी नाइस, चलिए ऑल राइट। बातचीत भी होते रहनी चाहिए ना। गरिमा जी को किसमें मजा आया? 1 डिग्री में ही मजा आया होगा। 2 डिग्री में? 2 डिग्री कौन सा था? दो, नहीं समझ में आ रहा। ऑल राइट चलो। चलो बैठेंगे अपने स्थान पर सीधे होकर के, दोनों हाथ घुटने पर। उषा कुमारी जी को 60 डिग्री में मजा आया। वेरी नाइस। जिसमें जिसको मजा आया वो एक बार अपने घर पर फिर से करेंगे, ठीक है। आपका पेट का फैट जो है वो चला जाएगा। उस पोजीशन में 40 काउंट तक रखने की कोशिश जरूर करेंगे एक बार। चलिए सीधे होके बैठेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पर, शिन मुद्रा, सिर अपना चेहरा सामने की तरफ, आईज क्लोज। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। मन में ईश्वर का ध्यान, अपने गुरु का ध्यान, जिसमें भी आपको आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो, उनका ध्यान अपने मन में करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे जो भी हमारे को मिला है इस लाइफ में, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो। हर एक किसी के लिए, हर एक चीज के लिए मन में ग्रेटफुलनेस की फीलिंग रखेंगे, मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे, धन्यवाद महसूस करेंगे। खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, हर एक छोटी से छोटी चीज जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसका जिसकी जिसके महत्व को हम इतना नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे को वो रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है और इसलिए फिर हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं। लेकिन इस समय हम अपने माइंड में हर एक उस छोटी चीज को जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके महत्व को समझेंगे, क्योंकि वो चीजें अगर हमसे ले ली जाएंगी तो उसका उसकी वैल्यू हमको पता चलेगी। तो इसलिए हर एक चीज के लिए मन में धन्यवाद रखेंगे। जब हम फील करते हैं कि हमें कितना कुछ मिला है तो हमें और मिलता है, लेकिन अगर हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं तो हमें जो भी कुछ मिलता है उसकी वैल्यू हमें नजर ही नहीं आती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे चाहे घर में कितने भी लोग हो, फैमिली मेंबर्स, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, सभी के लिए सभी का योगदान हमारे जीवन में रहता है। सभी के योगदान से हमारा जीवन बना होता है। इसीलिए सभी के लिए मन में एक रिस्पेक्ट रखेंगे। अपनी खुशी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, अपने दायित्व अपने हाथ में लेंगे। मेरे साथ जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। और जो भी कुछ हुआ है, किसी ने हमें दुख दिया है, किसी ने हमें फाइनेंशियल लॉस दिया है, उसको अपने मन से क्षमा करेंगे, उसे फॉरगिव करेंगे। इस तरीके से अपने मन को शांत करते हुए अपने आज्ञा चक्र में विलीन हो जाएंगे। अपने आज्ञा चक्र को देखते हुए मन की आंखों से गहरी लंबी सांसें लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे।
Keep your eyes closed. आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्माहट को महसूस करेंगे। ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उस ऊर्जा को अपने शरीर में, अपने चेहरे पर, अपनी आंखों के द्वारा अपने शरीर में जाने देंगे। एक बार फिर से अपने दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे पूरे शरीर में प्रवाहित होने देंगे। अपने शरीर को प्यार करेंगे, अपने शरीर की रिस्पेक्ट करेंगे, टेक केयर करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हमें ये सुंदर दिन देखने का मौका मिला। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए, अपने आप को प्रेरित रखने के लिए और बाकी सब लोगों को प्रेरित करने के लिए। और उसका एक सबसे अच्छा साधन क्या है कि अपने कैमरे ऑन रखें। आप अपने कैमरे ऑन रखेंगे तो आप एक दूसरे को प्रेरित करते ही रहेंगे। ठीक है, ऑल राइट, चलिए। तो अब जो है, आज जो है थोड़ा समय है हमारे पास, तो आज हम थोड़ा बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेगा, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो बताएंगे, हैंड रेज करेंगे। ठीक है, हैंड रेज करेंगे। योगा में कैसा लग रहा है, क्लब में कैसा लग रहा है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे। चलिए, सरला मिश्रा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा, मैसेज जा रहा होगा। सरला जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ मैम, यही मेरा घुटने का रिप्लेस हुआ है। हाँ जी, मैं बहुत सारा नहीं कर पाती हूँ। हाँ, अगर घुटना रिप्लेस हुआ है तो आपका मतलब आर्टिफिशियल आइटम जो है आपके उसमें आ चुका है ना, तो आप जो है घुटने मुड़ने वाली एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ। हाँ, तो बाकी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब कमर से ऊपर की जितनी एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, कमर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ घुटना बस मोड़ने की, जैसे जमीन पे बैठने में भी दिक्कत होती होगी आपको जी थोड़ी, जी जी। है ना। हाँ तो वो हम जो है फिर वो डॉक्टर की सलाह जो है उसी हिसाब से हमको करना होगा। हम अपनी सेहत को फिर भी बना करके रख सकते हैं। आप क्लब का पार्ट तो है ही, तो क्लब आप ज्वाइन करे हैं तो उसके थ्रू, क्लब के थ्रू और बाकी थोड़ा योगा के थ्रू आप अपनी बाकी सेहत मेंटेन करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घुटने, हाँ, बाकी हम करते हैं जब घुटने वाला वो आता है तो हम अपना और सब करने लगते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घुटने हाँ वाली, क्योंकि सभी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सभी के हिसाब से करना होता है ना। हाँ तो हाँ जो है घुटने वाली एक्सरसाइज जब हो रही होती है तो आप अपनी कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हाँ हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ। वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सरला जी, थैंक यू, ठीक। थैंक यू। हाँ जी, पोदार जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मौनी जी, हाँ बहुत जी, अच्छा आपने आज का कार्यक्रम करवाया, योगा करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा शुभ आशीर्वाद आपको। थैंक यू, थैंक यू। मैं आर के पोद्दार पटना से बोल रहा हूँ। मैं एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ और करीब 10 साल पहले मैं रिटायर किया था और रिटायरमेंट तक लगभग मैं फिट एंड फाइन था। लेकिन रिटायरमेंट के 3 साल के अंदर ही क्योंकि लाइफ लेथार्जिक हो गया, तो हम सोचे कि अब हम बहुत अपने लाइफ को प्लेजरफुल लाइफ लीड करेंगे। उल्टा हो गया और ऐसा हो गई स्थिति कि मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी कराना पड़ गया तब, जब मेरा 99% ब्लॉकेज था। तो 1% पर हमारी लाइफ चल रही थी और थैंक्स गॉड कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आज हम इस क्लब में
करीब 4 साल पहले ज्वाइन किए। 15 किलो वजन घटाने के बाद, ऑपरेशन के बाद जो जितने भी हमारे चैलेंजेस लाइफ में आए थे, और वो था मेरा जब सबसे बड़ा था कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं खा पाते थे, गैस बनता था, और ओवरवेट होने के कारण हमेशा परेशानी महसूस करते थे, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ जो है एट स्टेक होती जा रही थी, और 20 में जब कोरोना का समय आया, उसी समय इस सेशन को हमने ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद जब आप लोगों के साथ जुड़े रहे, तो आज हम अपने आप को फिट एंड फाइन महसूस कर रहे हैं। तो ये योगा का बहुत बड़ा देन है कि हमारा बैक पेन्स वगैरह जो था वो सब चला गया, ठेवना का दर्द चला गया। और मैं जैसा बताया आपको कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, तो मैं जहां पर स्ट्रेस महसूस करता हूं कि ये एक्सरसाइज करने से मेरे हार्ट पर प्रेशर आ रहा है, तो मैं वहां थोड़ा सा कट शॉर्ट कर लेता हूं, अपने को सेव करता हूं। तो जो भी बंधु आज सेशन में जो ऑपरेशन है, वृद्धा है, जिनकी जितनी ताकत है सेहत बनाने के लिए, थोड़ा सा जोर लगाना है। ऐसा नहीं है कि अपने बीमारी को बढ़ा लेना है, लेकिन कंसिस्टेंसी में रहने पर निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और मोहिनी जी इतनी अच्छी गाइड करती हैं कि हम लोग को तो बुझाता ही नहीं है कि हम कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने जो पाँव उठाने वाला जो एक्सरसाइज कराया है, जिन लोगों के पास भी बेली फैट है, निश्चित रूप से ये फैट गल जाएगा। मेरा गला है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। मतलब आपकी सेहत देख करके तो जो है जो बहुत यंग लोग हैं ना, वो भी थोड़ा सा शर्मा जाते होंगे कि जो है अगर आप 70 प्लस होने के बाद में इतना सेहतमंद हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब जो आधी एज के होंगे और उसके बाद भी आधे हेल्दी होंगे, आधी एज आधे हेल्दी, है ना। और स्पेशली जो है रिटायरमेंट के बाद में, मतलब रिटायरमेंट के बाद में तो कई बार बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद आप लेजी हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं, तो आपकी सेहत बिगड़ती चली जाती है। तो स्पेशली रिटायरमेंट के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेहत का स्पेशल ध्यान रखा जाए, सोशली भी बहुत कनेक्टेड रहा जाए, क्योंकि अगर आप सोशल कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो भी आपका मेंटल जो आपकी हेल्थ है वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो आप सर जो है पोदार सर हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, ठीक है। जो सिमिलर एज में है, जो 70 वाले हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन है, जो आधी एज वाले हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन है। मतलब शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनकी हेल्थ जो है पोदार सर से मैच भी नहीं कर पाएगी, तो अपनी हेल्थ को बना करके रखेंगे और एक दूसरे से इंस्पायर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पोदार जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन, एक स्फूर्ति जाग गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मंजू जी, मंजू जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ, हेलो नमस्कार। मैडम। हेलो हम एक्सरसाइज करने के बाद बहुत अच्छी हो गई हूँ। अच्छा, मेरा शरीर बहुत हल्का बन गया है और सब अच्छा लगता है। सुबह का भी सुनता हूँ, 7:30 बजे वाला भी सुनती हूँ। सब अच्छे से हैं। एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, जो वेरी हाँ, गुड। पैर एक्सरसाइज उठाने करने के वाला भी बाद में, मेरा हाँ जी बोलिए बोलिए। पैर उठाने वाला भी हमसे हो गया, और जो जो भी आप कहे थोड़ा बहुत करके सब हमसे हो हाँ, गया। जितना जितना अपनी सेहत अलाउ करती है उससे थोड़ा सा बस ज्यादा करना है ना। तो जो है हमारी बॉडी अपने आप से जो है स्वस्थ होती चली जाएगी। और एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा तो लगता ही है, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को अच्छा एक्सरसाइज करने के बाद किसी किसी के दर्द भी हुआ होगा, है ना, हाथ खड़ा करेंगे, जैसे बाद में, मतलब अभी नहीं, बाद में होगा, अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, रात में सोएंगे तो पैरों में दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर कभी भी कभी मतलब नहीं, कभी कभी नहीं करती हूँ तो कमर में बहुत सारा दर्द हो जाता है। जो कर लेती हूँ तो सब ठीक रहता है। वेरी नाइस। हाँ, अच्छा रहता बैक पेन का ये है कि अगर आप बैक पेन को अगर सही करना है, तो अगर आप कमर की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बैक पेन आपका अच्छा बना रहेगा। लेकिन करने के बाद में मस्कुलर पेन भी होगा, किसी किसी को, काफी लोगों को मस्कुलर पेन, थाइज में, जांघों में मस्कुलर पेन होगा, लेकिन वो पेन होने के बाद भी बड़ा मजा आता है, लगता है है, कि मजा हाँ आता पेन हो रहा है लेकिन अच्छा, स्वीट बिटर, खट्टा मीठा पेन जिसे कहते हैं ना। ऑल राइट, वेरी नाइस मंजू जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ऑल राइट, चलिए सरलाम जी, आपका देखिए हाथ तो खड़ा है लेकिन कैमरा ऑफ है, अब ऐसे कैसे बताइए,
ये तो बस पर्दे से बात करना हो गया। पर्दे में से कैसे? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, लेकिन बोलेंगे, है ना? यू हाँ जी सरलाम जी, आपको देखिए मैसेज जा रहा होगा, आपका हाथ उठा हुआ है। चलिए मैं पुनीता जी को अनम्यूट कर रही हूँ। पुनीता जी का हाथ ऐसे वाला उठा हुआ है, अभी इनको कैमरे उसमें नहीं आया है शायद। ऐसे कैसे उठाना है? जो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं वो शायद नहीं आया अभी आपको, कैसे उठाना है हाथ। हाँ जी नमस्कार पुनीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड कहाँ से मॉर्निंग हैं? मैम। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ मैम। ग्रेटर नोएडा से। हाँ जी बताइए, कैसा लगा, कैसा लग रहा है? अभी तो 1.5 महीना हुआ है मैम आए हुए जी इसमें। जी क्लब से जुड़े हुए 1.5 महीना हुआ है, लेकिन मैं योगा बहुत दिन से कर रही, लगभग 7-8 साल से कर रही योगा सुबह का, जी लेकिन इतना टाइम नहीं करती थी मैम। जी। तो कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और सेशन आपने ज्वाइन मेरा करने फैन के? ऑन करवा के वो भी बहुत अच्छा किया। मैं पहले फैन ऑन करके करती थी, जी अभी तो फैन ऑफ करके, और पूरे पसीने से मैं गीली हो चुकी हूँ। आज तो टॉवल भी लेके बैठी हूँ। अरे वाह वेरी नाइस। वही पसीने आना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पंखा चला करके रखा है तो पसीने को आने का मौका ही नहीं मिलता है। हमारे जो पोर्स होते हैं उन्हें क्लीन होने का मौका ही नहीं मिलता है। जैसे ही पसीना लेयर पर आता है स्किन की, वैसे ही सूख जाता है वहीं के वहीं, है ना? तो पंखे को ऑफ करके पसीने में पूरा नहा जाना है, तब आपको मजा भी ज्यादा आएगा, है ना? 18 में मेरे पैर में लिगामेंट में प्रॉब्लम आ गया था मैम। जी तो ऑपरेशन के बाद इतना कि मेरा 30 डिग्री से भी पैर मुड़ नहीं पाता था, उससे ज्यादा नहीं मुड़ पाता था मैं। मतलब कुछ कपड़े पहनने के लिए हमको पैर पकड़ के उसमें डालना पड़ता, इतना प्रॉब्लम था। फिर अच्छा कोविड आ गई, फिर उसी बीच में मैं डॉक्टर से दिखाई, तो उन्होंने जी सीधा ऑपरेशन लिख दिया मुझे। जी थैंक गॉड मैं उस समय सूरत में रहती थी। जी फिर वहां एक कैरोपैट्रिक वाले के यहाँ, मतलब डॉक्टर के यहाँ गई, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज से ठीक करवाया, और मैं वेरी नाइस रेगुलर कंटिन्यू एक्सरसाइज से ही अपना पैर ठीक की। वेरी गुड। और आज मैं ठीक हूँ, सब कुछ कर पाती हूँ, बस जंप वाला नहीं कर पाती हूँ। एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, वो करती हूँ वो तो पेन आ जाता है। जंप वाला, जिसके घुटनों में दिक्कत है या कोई लीगामेंट प्रॉब्लम हुई है, उस तरह के अगर किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम हुई है तो जंपिंग जो है वो अवॉइड ही करनी चाहिए। उसकी जगह पर आप सेम टाइम पर जब बाकी लोग जंपिंग कर रहे हैं उस समय आप कदम चाल कर लेंगे, मतलब परेड जैसे हाँ, चलाते हैं वो वैसे। सब हाँ करती हूँ मैम, वो और सारा करती हूँ। डाइट और एक्सरसाइज दोनों से ही मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी को। सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, डाइट मेंटेन नहीं करेंगे तो भी जो है आपकी सेहत अच्छी बन के नहीं रहेगी, है ना? चल नहीं, भाई। डाइट भी काफी मैं मेंटेन, लेकिन ये अभी 2 साल 2.5 साल हो गया, मोनोपोज के कारण थोड़ा मेरा वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो आपका वेट रिड्यूस लग रहा है, वेट ज्यादा नहीं हाँ, है 3 आपका। केजी हुआ है मैम। डेढ़ डेढ़ महीना में 3 केजी, लगभग 2 महीना होने को आया, 13 तारीख को 2 महीना होगा, 3 केजी रिड्यूस हुआ है। वेरी नाइस वेरी नाइस। 3 kg, 3 kg भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जानती हूँ। एक क्या होता है, वेट का भी ना अपना जादू है। वेट जिसका ज्यादा होता है वो कम हो जाता है, लेकिन जिसका लगभग बराबर होता है उसको वेट कम करना मुश्किल होता है। तो मेरे लिए तो 3 kg वेट करना भी बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसानी से कम नहीं होता है मेरा वेट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच पुनीता जी शेयरिंग योर थैंक यू एक्सपीरियंस। मैम। ऑल राइट, थैंक थैंक यू। यू सो मच। सही, देखिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, और शरीर के साथ साथ मेंटल, अगर आपको मेंटली आपको इंस्पायर्ड रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को मेंटली इंस्पायर रखने के लिए एक दूसरे के साथ शेयर करना, बातचीत करना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हाथ आसन के साथ में सेशन का समापन करेंगे। चलिए जोरदार हंसी के साथ में। ऑल राइट, जोर से हंसना है। अरे अनम्यूट नहीं किया, रुकिए रुकिए रुकिए, अनम्यूट कर देती हूँ मैं सभी लोगों को एक साथ। देखिए अनम्यूट जरूर कर लीजिए आज, ठीक है? कुछ लोग आलसी होते हैं, कौन जाए लैपटॉप तक, फोन तक, कौन अनम्यूट करे? ऐसा नहीं, अनम्यूट कर लेंगे आज, आलस कम दिखाएंगे थोड़ा सा। चलिए जल्दी से अनम्यूट, फास्ट फास्ट फास्ट। सबके पास मैसेज आया होगा। नेहा जी, प्रीवाती जी, प्रेमवती जी, जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए फटाफट, क्विकली। ऑलराइट, जोर से हंसना है। मैसेज नहीं गया क्या सबके पास? वेरी गुड टाइम। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार, बढ़िया थी, बहुत तेज।
के साइड के साथ में, पूरी हथेलियों के साथ, कलाइयों के साथ, सब तरफ से क्लैपिंग देखिए कितने तरीकों से हो सकती है, कलाइयों के साथ, भुजाओं के साथ, ठीक है, अपर आर्म्स, भुजाओं के साथ, और आखिरी में अपने आप को शाबाशी देना नहीं भूलेंगे, शाबाशी देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, आप सभी का दिन मंगल में रहे, खुशियों से भरा रहे। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। वेरी नाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, see you next time. All right, thank you.